हेडफोन लाओ ते तुन देओ। ख्वाजा आसिफ की आजम नजीर तारड़ के मशवरे के बाद ऑपोजिशन पर चढ़ाई। कौमी असम्बली में ऑपरेशन के खिलाफ एहतजाज करने वाले अरकान पर बरस पड़े। कहा पीटीआई आज भी फौज के खिलाफ दहशतगर्दों के साथ खड़ी है। ये कल भी 9 मई वाले थे, आज भी 9 मई वाले हैं। अपने मफादात को देखकर पैंतरे बदलते हैं। इनका जो लीडर अंदर है वो भी पैंतरे बदलता था। कभी ताहयात एक्सटेंशन देता था, कभी गालियां देता था। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का मामला काबीना में लेकर जा रहे हैं। मामला ऐवान में भी लाएंगे। ऑपोजिशन को एतराज़ पेश करने का मौका मिलेगा। वज़ीर दिफा की तकरीर के दौरान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अरकान का हंगामा, स्पीकर डाइस का घेराव, ऑपरेशन नामंजूर के नारे। फैसला करने जा रही है वफाकी हुकूमत। पहले से कि आप फैसला कर लें, आप इस ईमान को, उस इशू को ले आए। हम चाहते हैं कि ईमान की बालादस्ती कायम हो और जो फैसला हो वो ईमान के कंसेंसस और मशवरे के साथ हो। आप इतना बड़ा फैसला कर रहे हैं तो आप इस पार्लियामेंट को खाते में भी नहीं लाते, तो फिर ये पार्लियामेंट है किस लिए? किसी किस्म का कोई ऑपरेशन होता है, पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस मिले, पार्लियामेंट में ये चीज आती है और हम लोग किसी और के जंग में अपने आप को नहीं धकेल सकते। तहरीक इंसाफ की मुल्क में किसी भी ऑपरेशन की मुखालफत, हिमायत ना करने का दो टोक ऐलान। ऑपरेशन पर पार्लियामान को एतमाद में लेने का मुतालबा। नुक्ता एतराज पर बोलने की इजाजत ना देने पर एहतजाजन वॉकआउट कर दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कोई भी ऑपरेशन हो पार्लियामेंट को एतमाद में लेना जरूरी है। कोई भी कमेटी पार्लियामान से सुप्रीम नहीं, आइन के मुताबिक पार्लियामान सुप्रीम है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कोई भी एपेक्स कमेटी पार्लियामान से बालातर नहीं। मुल्क में रूल ऑफ लॉ होगा तभी मुल्क में अमन आएगा। असद कैसर बोले इतना बड़ा फैसला हो रहा, पार्लियामान को हाजिर में नहीं लाया जा रहा। ऑपोजिशन से मुशावरत नहीं की गई। पहले भी बहुत ऑपरेशन हुए, आज तक कौन सा ऑपरेशन कामयाब हुआ? यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी इन कैमरा बुलाएंगे और आपसे ये भी वादा है, आपकी तरह नाराज होके वजीर आजम बाहर नहीं बैठे होंगे, मेरा वजीर आजम बीच में बैठेगा। कल एपिक्स कमेटी, ये वही एपिक्स कमेटी है जो आपकी हुकूमत के दौर में रिवाइज हुई थी। उस एपिक्स कमेटी के एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं, बाय नेम मेंबर कोई नहीं है। उस एपिक्स कमेटी में आपके वजीर आला मौजूद थे। उन्होंने इस ऑपरेशन के हवाले से एक एतराज़ नहीं किया क्योंकि ये पाकिस्तान की बका और तहफ़्फ़ुज़ की बात है। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर बहस करेंगे। ईवान में कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास बुलाया जाएगा। वफाकी वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का वादा, अपोजिशन अरकान पर कड़ी तनकीद। कहा आपके वजीर आज़म की तरह हमारा वजीर आज़म बाहर नहीं बैठेगा, पूरी काबीना के साथ यहाँ मौजूद होगा। ये भी कहा अपोजिशन मुशावरत ना करने का इल्ज़ाम लगाती है। एपेक्स कमेटी के इजलास में आपके वजीर आला ने कोई बात नहीं की। वज़ीर दिफा की तकरीर का एक लफ्ज़ आपने नहीं सुना, आप कैसे मुशावरत करें? वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा अपोजिशन बजट पर बात नहीं करती, नारा लगाने में आगे है। दहशतगर्दी की लहर की वजह से ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ी है। अच्छे और बुरे तालिबान का ख्याल किसने मुतारिफ करवाया? This year the government presents its budget. We all as citizens of this fine country had hopes and aspirations for this budget. A budget prioritizing the welfare of our farmers, our laborers, our working class. Together we have to find a way to give relief to the people who are suffering 15 hours a day without electricity in this sweltering heat. आसिफा भुट्टो जरदारी ने बजट मुस्तरद कर दिया। बजट को अवाम दुश्मन करार दे दिया। कौमी असम्बली में अपने पहले खिताब में कहा मजदूरों, गरीबों और किसानों के लिए बजट में कुछ नहीं है। ये बजट अवाम की नुमाइंदगी नहीं करता। क्या अवाम ऐसे बजट के मुस्तहिक हैं? आम आदमी के लिए रिलीफ के लिए आगे बढ़ना होगा, तकसीम की सियासत को खत्म करना होगा।
पाकिस्तानियों और गैर मुल्कियों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ में गफलत हरगिज़ बर्दाश्त नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़। अमन व अमान के हवाले से इजलास की सदारत। इस्लामाबाद मॉडल जेल की तकमील में ताख़ीर की इंक्वायरी की हिदायत। इस्लामाबाद सेफ सिटी मंसूबे में जदीद तकाज़ों के मुताबिक फॉरेंसिक लैब तामीर करने का हुक्म। गवर्नमेंट का वर्जन इनको डिफाइन किया है चारों के चारों को। ये कहते हैं 2 नंबर लोग हैं, उन्होंने कहा है ये सारे उनके मुताबिक जो है ये कंप्रोमाइज्ड हैं। ये सारा ड्रामा हो रहा है। ये 4-5 बंदे जो बैठे हुए हैं, ये शहरयार अफरीदी साहब ने कहा है, मैं नहीं कह रहा। अब एक और खड़े हो गए, अब मुकर जाएंगे। उन्होंने इनका नाम लिया है, उन्होंने असद कैसर का, उमर अयूब का, गौर साहब का, सबका नाम लेकर कहा है कि ये 2 नंबर लोग हैं। मिनिस्टर फॉर डिफेंस ने अभी एक बहुत बड़ा बोतान लगाया है। झूठे पे रब की लानत। 72-74 साल की उम्र में ये जिस तरह की बातें कर रही है, मेरा चेयरमैन है, ये मेरा ऑपोजिशन लीडर है, ये मेरी इज्जत है, मेरे घर के मामले मैं जानूं। यू आर नो मैच टू पीटीआई। मिनिस्टर फॉर डिफेंस साहब सुने, ये मुल्क आपको माफ नहीं करेगी। अगर आप में जरा हया होती आप यहाँ ना होते। शहरयार अफरीदी ने उमर अयूब, असद कैसर और बैरिस्टर गोहर का नाम लेकर उन्हें 2 नंबर कहा। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में दावा। पीटीआई रहनुमा शहरयार अफरीदी ने इल्जामात को बहतान तराशी करार दे दिया। कहा ये मेरे घर का मामला है। बैरिस्टर गोहर मेरे चेयरमैन हैं। रेहाना डार की गैरत को सलाम है। ख्वाजा आसिफ में हया होती तो वह आज असम्बली में ना होते। कौमी असम्बली में सवात वाक़े के खिलाफ करारदाद मंजूर। अक़लियतों समेत तमाम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा। वज़ीर क़ानून आज़म नसीर तारड़ की पेश करदा करारदाद में कहा गया ऐसे वाक़यात में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ख्वाजा आसिफ बोले पाकिस्तान में अक़लियतों के लिए उठने वाली आवाज़ का गला घोंटा जा रहा है। मजहब के नाम पर खून बहाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ऐवान को मसले पर मुत्तफ़िक़ और मुतहदा मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि अपोजिशन हर मामले को अपने लीडर की रिहाई के साथ मशरूत ना करे। मदियन वाक़े में मुलव्विस 23 मुल्ज़िमान गिरफ्तार अफराद के खिलाफ जलाओ घेराव और तोड़ फोड़ का मुकदमा दर्ज है। मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात भी शामिल। पुलिस का कहना है कि मुल्ज़िमान की शनाख्त वीडियोज़ और CCTV फुटेज की मदद से की जा रही। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी का कहना है मदियन वाक़े पर रियासत और अदलिया को सोचना चाहिए। मुजरिमान को सजा दी जाए, बेगुनाहों को आज़ाद किया जाए। खुद ही मुसन्निफ, खुद ही मुदई बनने का सिलसिला बंद होना चाहिए। नून लीग ने रूठी इत्तेहादी को मना लिया। पीपल्स पार्टी के तमाम मुतालबात मान लिए गए। तरक्याती फंड्स और पंजाब के इंतजामी ओहदों पर पीपल्स पार्टी को तरजीह दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक नून लीग का पीपल्स पार्टी को पावर शेयरिंग के हवाले से फ्री हैंड। नए बल्दियाती निज़ाम मुशावरत से लाने पर इत्तफाक। पंजाब हुकूमत पीपल्स पार्टी से मुशावरत पर मुत्तफिक। बल्दियाती निज़ाम पर हुकूमती कमेटी में पीपल्स पार्टी को शामिल किया जाएगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद कहते हैं तहरीरी मुआहदे पर अमल दरामद के लिए गुफ्तगू जारी है। JUI और PTI मिलकर ऑपोजिशन करने पर मुत्तफिक। दोनों जमातों ने बजट मुस्तरद कर दिया, अवाम दुश्मन करार दे दिया। असद कैसर और मौलाना फजल रहमान की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। सूबे में अमन के लिए सियासी जमातों के किरदार अदा करने पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं ने कहा कि फौजी ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं। दोनों का अफगानिस्तान के साथ इक़्तिसादी राहदारी कायम करने का मुतालबा। तहफ़्फ़ुज़ात के खात्मे और सियासी हिकमत अमली के लिए सियासी कमेटी कायम करने का फैसला। पंजाब में डिजिटल स्कूल ऑन व्हील प्रोजेक्ट लॉन्च करने का उसूली फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज से अलाइड टेक वैली और गूगल फॉर एजुकेशन के वफ्द की मुलाकात। ऑस्ट्रेलवी इदारा अलाइड के इश्तराक से क्रोम बुक्स की असेंबलिंग पंजाब में की जाएगी। मरियम नवाज कहती हैं कि IT और AI नौजवानों को माशी खुद मुख्तारी की राह पर गामजन करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के पब्लिक सर्विस डे पर अपने पैगाम में मरियम नवाज ने कहा मेहनत और लगन के बगैर पंजाब की तरक्की का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। पंजाब हुकूमत अवामी खिदमत के जज्बे के साथ अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रही।
शदीद गर्मी की आर्जी छुट्टी। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाकों में पानी खड़ा हो गया। बालाकोट में भी बादल जमकर बरसे। पंजाब के दीगर शहरों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। PDMA ने पंजाब में मानसून बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। सूबे में बारिशें 35% ज़ायद होने की पेशगोई। 1 जुलाई से मानसून का सिलसिला शुरू होने का इम्कान। जाली नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियां बर्दाश्त नहीं, मेगा ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं कि कोई भी जाली नंबर प्लेट के साथ पकड़ा गया वो जेल जाएगा। जाली नंबर प्लेटें बनाने वाली दुकानों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ये भी कहा रेड लाइन पर निगरान हुकूमत की कोताही की वजह से काम बंद था। वजीर आजम ने 150 बसों का वादा किया था, वो कहीं नजर नहीं आ रहे। आज़ाद कश्मीर में FC तैनात करने की मंजूरी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। सिक्योरिटी से मुताल्लिक इंतज़ामात को बेहतर बनाया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है आवाम के हकूक़ के लिए कौमी तहरीक मज़ाहमत का आगाज़ कर दिया। कौम जालिम अशराफिया से निजात के लिए जमात इस्लामी का साथ दे। दफ़ा 144 अंग्रेज़ों का अता करदा कानून है। हक के लिए आवाज़ को नहीं दबाया जा सकता। हुक्मरानों ने जो करना है कर लें। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनिम जफ़र का बुध को शारा फैसल पर धरना देने का ऐलान। कहा पीपल्स पार्टी और MKM ने कराची को बर्बाद कर दिया। लोड शेडिंग के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में जमात इस्लामी के मुजाहरे, कारकुनों की नारेबाजी। अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को आउट क्लास कर दिया। किसी भी फॉर्मेट में पहली शिकस्त का मजा चखा दिया। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले का सुपर मैच। अफगानिस्तान ने 21 रन से जीत समेटी। 149 के ताक़ुब में ऑस्ट्रेलिया टीम पूरे ओवर भी ना खेल सकी। 127 रन पर ऑल आउट हो गई। मैक्सवेल अकेले ही अफगान बॉलर्स का मुकाबला करते रहे। 59 रन की इनिंग्स खेली। 8 ऑस्ट्रेलियावी खिलाड़ी डबल फिगर में भी ना पहुंचे। गुलबदीन की 4 और नवीन की 3 विकेटें। अफगान टीम का ड्रेसिंग रूम में दिल खोल कर जश्न। खिलाड़ियों ने कहा पिछले वर्ल्ड कप की शिकस्त का बदला ले लिया। दूसरे मैच में अमेरिका और इंग्लैंड मध्य मुकाबिल। अमेरिका हारा तो टूर्नामेंट में सफर तमाम हो जाएगा। इंग्लिश टीम को लाज़मी फतह दरकार। T20 क्रिकेट में तारीख रकम कर दी। लगातार दूसरी हैट्रिक कर ली। T20 वर्ल्ड कप में लगातार 2 हैट्रिक्स करने वाले दुनिया के पहले बॉलर बन गए। वसीम अकरम के पास भी मुसलसल 2 हैट्रिक्स का एजाज है। 1999 में श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस में हैट्रिक्स की थी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के असिस्टेंट कोच अजहर महमूद इल्जामात लगाने वालों पर बरहम कानूनी कार्रवाई का फैसला। अजहर महमूद ने कहा सोशल मीडिया पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए। शवाहिद के बगैर किसी पर इल्जाम लगाना जुर्म है। ऐसे तमाम अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। सक्कर बैराज से नहरों को पानी की फराहमी बंद। चावल, गन्ने और कपास की फसलों को नुकसान पहुंचने का खदशा। सक्कर बैराज से सिंध की 70% ज़राई जमीन सैराब होती है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी का बिजली लोड शेडिंग पर पारा हाई। कौमी असम्बली में वज़ीर तवानाई पर तनकीद। अवैस लगारी को मुखातिब करते हुए कहा ये कुर्सियों से चिपके रहने का दौर नहीं है। कुर्सियां आती जाती रहती हैं। इनका लगाया SDO धमकियां देता है। हमने आपके बाप की जायदाद से हिस्सा नहीं मांगा, सिर्फ बिजली मांगी है। पहले से टैक्स देने वालों को ही टैक्स का मजीद रगड़ा लग रहा है। मईशत के लिए सबको कुर्बानी देना होगी। मुस्लिम मुल्क ताजिकिस्तान का अनोखा इकदाम। हिजाब पहनने पर पाबंदी लगा दी। ताजिकिस्तान की 98% आबादी मुसलमान है। कानून के मुताबिक हिजाब पहनने पर भारी जुर्माने होंगे।
यूरो कप में बेल्जियम ने यूक्रेन को 2-0 से हरा दिया। रोनाल्डो के पुर्तगाल ने तुर्की को बेबस कर दिया, 3-0 से शिकस्त दी। कराची डोंकी कार्ट रेस बिजली ने जीत ली, 50 से ज्यादा गधों को पीछे छोड़ा। मेयर कराची ने पोजीशन होल्डर्स गधों के मालिकों को इनामात दिए। और सोनाक्षी सिन्हा जहीर इकबाल की हो गई। मुंबई में दोनों की शादी की तकरीब, बॉलीवुड सितारों की और अहम शख्सियात की शिरकत।